आराम से दर्शन करते होते हैं। ये बात सामने आने पर अब कोई भी मंदिर से जुड़े इस रहस्य पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि इस रहस्य की वजह से मंदिर से जुड़ी मान्यता और बलवती हुई। भगवान शिव के साक्षात होने की आस्था की वजह से यहाँ 15 दिवसीय मेला लगता है। कहते हैं इस मेले में भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। सावन और भगवान शिव को लेकर स्कंद पुराण और शिव पुराण में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक भगवान शिव को ये महीना सबसे प्रिय है। इसकी एक वजह तो ये है कि इस मास का मौसम है, जिसकी वजह से भगवान शिव को चढ़ने वाली फूल पत्तियां पुष्पित पल्लवित होती हैं। और दूसरी वजह है भगवान शिव का मानव रूप, जिसे पाने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। मानव रूप में भगवान शिव सावन महीने पहली बार अपने ससुराल गए थे, जहां उनका जलाभिषेक वहां पर स्वागत किया गया था। और ये पौराणिक कथा सतयुग की है। वहीं शिव पार्वती त्रेता युग में एक जगह ऐसे स्थापित हुए जिसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग कहा गया। मान्यता ये है कि भगवान श्री राम के भाई और माता कैकेयी ने इस मंदिर में पूजा की थी। अब आप देवभूमि हिमाचल के इस मंदिर में साक्षात कीजिए भगवान शिव और पार्वती की इस अनूठी साधना को, जहां दोनों के वजूद का प्रतीक कुछ इस तरह दिखता है। दो हिस्सों में खंडित शिवलिंग मगर जड़ से जुड़े हुए स्वयंभू। एक हिस्से में शिव, दूसरे में पार्वती। शिवरात्रि के दिन होता है दिव्य मिलन। जैसा कि मंदिर के पुजारी ने बताया, दो हिस्सों में विभक्त ये शिवलिंग शिवरात्रि जैसे खास मौकों पर एक हो जाता है। इससे इस शिवलिंग के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। अपनी तरह का अनूठा मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, जिसे काठगढ़ महादेव के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग ही इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि इस शिवलिंग को जो भी देखता है उसे देखकर भी यकीन नहीं होता कि पत्थर के दो टुकड़े आखिर एक कैसे हो सकते हैं। दोनों सिरों के बीच जो दूरी है वो कम कैसे हो जाती है। हर हर महादेव। पुजारी ने हमें शिवलिंग के बारे में जो रहस्यमयी बातें बताई, उसके मुताबिक दो हिस्सों में बटे शिवलिंग की अलग अलग पूजा होती है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई तो 8 फीट है, वहीं माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फीट है। शिवलिंग के दोनों हिस्सों की दूरी पूरे साल घटती बढ़ती है। ये दूरी ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से घटती और बढ़ती है। गर्मियों में शिवलिंग के दोनों भागों में दूरी थोड़ी बढ़ती है, तो सर्दियों के दिनों में हिस्सों की दूरी कम होती जाती है। वीडियो बना पिंडियों के ऊपरी हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। पुजारी के मुताबिक शिवलिंग को एक रूप में देखना बेहद दुर्लभ है। हल्ला मत करो ना। तो अब तक आपने काठगढ़ महादेव के मंदिर में चमत्कारी घटना के बारे में जितना जाना, उसके पीछे 3 पौराणिक कथाएं हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, पहली कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है।
इसके मुताबिक भगवान श्री राम के भाई भरत कांगड़ा की इसी घाटी से होते हुए अपने दरबार कैकेय देश जाते थे। इसी रास्ते में जो शिवलिंग स्थल उनका पसंदीदा पड़ा हुआ करता था। इस रास्ते से हर बार वहाँ उठते और दो हिस्सों में स्थापित भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने आते थे। काटकर महादेव से जुड़ी कथाओं के मुताबिक सिर्फ भरत ही नहीं, उनके पूर्वजों ने भी इस जगह भगवान शिव की आराधना की। काटकर महादेव से जुड़ी ये वो कथा है जो ये बताती है कि भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम है। इसकी चमत्कारी रूप और शक्तियों की कथाएं त्रेता से लेकर द्वापर और बात थोड़ी देर बाद ले लेना क्या इस तरह भगवान भाई और उनके पूर्वजों का भी आराध्य शिवलिंग मौर्य शासन काल से जुड़ी है। जब भारत पर हमले के मकसद से व्यास नदी तक पहुंचाया, लेकिन कहते हैं कि भगवान के इस शिवलिंग की चमत्कारी शक्तियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसी तरह सिख गुरु महाराजा रणजीत सिंह जब इस क्षेत्र में अपनी सेना के साथ आए तो पहले तो उन्हें ये आम मंदिर लगा, लेकिन जब शिवलिंग का ये खंडित रूप देखा तो पुजारियों के जरिए इसकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में जाना और उन्होंने मंदिर का सौंदर्यीकरण कराना शुरू कर दिया। ओमी एक और लाइट चालू कर बनाना। इन्हीं गाथाओं की बदौलत लोगों की आस्था साल दर साल गहरी होती गई। 1980 के दशक तक मंदिर की संख्या और श्रद्धालुओं की आमद यहाँ इतनी बढ़ी कि मंदिर के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी। ले पकड़ पर वीडियो बना रहा है शुरू हुआ और इसे पूरा ऐसे दिखना चाहिए। के रूप में आकार दिया जाने लगा। अच्छे से पकड़ना दोनों हाथ से, ऐसा नीचे का नहीं दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फॉरवर्ड रूट पर मौजूद नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया और उस आदेश का 100% पालन हो रहा है। अब 1 घंटे 2 घंटे भाईजान को अपनी मीट शॉप पर ऐसे ही लॉकडाउन लगाना होगा। सावन कम से कम आधे घंटे इलाकों में मुस्लिमों ने मीट की शॉप को बंद कर रखी है। मीट शॉप की चेकिंग पुलिस की ओर से तो नहीं हुई, लेकिन नेता को उसने मैदान में उतरकर जरूर नॉनवेज की दुकानों की तालाबंदी देखी। कहीं विधायक ने भी शॉप की चेकिंग की। जहाँ से कांवड़ियाँ निकलेंगे, यहाँ से यात्रा निकलेगी, वहाँ पर मीट की दुकानों को बंद किया। कहीं पार्षद ने मीट शॉप की चेकिंग की। हिंदू समाज में ये गलत है। शिव भक्तों की सरकार है। दिल्ली में नॉनवेज दुकानों की तालाबंदी कराने उतरे नेता पोस्ट। सावन के पहले ही दिन दिल्ली में वो हो गया जो पिछले साल नहीं हो पाया था। दिल्ली में कई जगहों पर कांवड़ रूट पर मौजूद सावन के पहले दिन बंद रही। जमपुरा विधानसभा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा अपने इलाके में मीट शॉप की चेकिंग करने निकले। बस उड़ा पर 10 मिनट की बनाओ। उन्होंने बंद करवाया, जबकि कई मुसलमानों ने